ये जनशताब्दी कोच खड़ी है। ये पावर कार कोच है। पावर कार कोच संख्या 2383 है। इसमें लगे हुए फायर डिटेक्शन सस्पेंशन सिस्टम के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेंगे और इसके विशेषता को जानेंगे। पावर कार कोच के हम लोग अंदर आ गए हैं। ये फायर डिटेक्शन सस्पेंशन सिस्टम पैनल लगा हुआ है। ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसकी क्षमता जो 50 लीटर होती है और ये मिनरल वाटर टैंक है जो 2 टैंक होते हैं। इसकी क्षमता होती है 80 लीटर, जो दोनों मिलाकर 160 लीटर हो जाता है। नाइट्रोजन गैस सिलेंडर के ऊपर लगे हुए इस वाल्व का नाम है सोलेनाइड वाल्व। ये मैनुअल ऑपरेट करने के लिए है। ये जो सील लगा हुआ है, इसको सील को हम तोड़ देंगे और ये लॉक पिन को निकाल देंगे और ये जो हैंडल लगा है इसको हम नीचे की ओर कर देंगे। ये फायर सस्पेंशन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। अगर हमें किसी आवश्यकता अनुसार इससे अगर एक्टिव करना हो तो इससे एक्टिव कर सकते हैं, और ये पुश बटन लगा है, इससे भी हम एक्टिव कर सकते हैं। अब हम डीजी सेट पर आ गए। ये इसमें 2 डीजी सेट है। एक डीजी सेट पे एक ये हीट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है और एक स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगा होता है। इसी तरह दूसरे डीजी सेट पे भी एक हीट डिटेक्शन सिस्टम और एक स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगा होता है। 2 हीट डिटेक्शन सिस्टम और 2 स्मोक डिटेक्शन सिस्टम डीजी सेट के कमरे में लगा रहता है। और एक डीजी सेट जहां पैनल लगा हुआ है वहां एक स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगा रहता है, और एक गार्ड लॉबी में गार्ड जहां बैठते हैं वहां एक स्मोक डिटेक्शन लगा रहता है। डीजी सेट के कमरे में लाइनर हीट सेंसिंग केबल लगा रहता है जो 50 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये जो नीले कलर की दिखाई दे रही है, लाइनर हीट सेंसिंग केबल लगा हुआ है जो इसकी लंबाई 50 मीटर होती है। ये लाइनर हीट सेंसिंग केबल लगा हुआ है। यह जब यहाँ का तापमान 105 से 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो फायर सस्पेंशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फायर सस्पेंशन सिस्टम पैनल में लाइट आ रहा है, ये ऑन है। ये हमारा अलार्म है, और ये सस्पेंशन सिस्टम को एक्टिव करने के लिए ये पुश बटन है और ये रीसेट बटन है। इससे रीसेट किया जाता है। आवश्यकता अनुसार ऑपरेट करना हो तो इसे, अगर नहीं करना हो तो इसे हम पुनः रीसेट कर देते हैं। अब ये फायर सस्पेंशन सिस्टम जो है हमारा धुएं को सेंस कर लिया है। अब सबसे पहले ये सिग्नल अलार्म बजने लगा। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हमें क्या हुआ है। हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि डीजी सेट पे कहीं कोई ऐसा आपात स्थिति न हो। इसको मैंने देख लिया और सुनिश्चित करेंगे कि न हो। तो ये हमारे ऊपर ऑप्शन आता है, अगर ऐसा कोई स्थिति न हो तो पुनः हम इसे रीसेट कर देते हैं। रीसेट कर देंगे, ये रीसेट बटन दिया हुआ है, इसको पुनः हम रीसेट कर देंगे। अब ये रीसेट हो गया। इस स्मोक डिटेक्शन में हमें स्मोक, कोई बीड़ी या सिगरेट या जो भी पीता है तो उसमें एक्टिव हो जाएगा और अलार्म बजने लगेगा। तो अलार्म के आधार पे हम देखते हैं कि अगर रियल में हमारा है क्या। अगर उस टाइप का लगता है कि आग लग गई है या कोई वैसा है तो हम ये पुश बटन, ये लॉक को खोल के और ये पुश बटन कर देंगे, ये एक्टिव हो जाएगा। अगर वैसा नहीं लगता है कि कोई खास बात नहीं है तो हम पुनः ये रीसेट बटन को दबाकर रीसेट कर देंगे, फिर पुनः अलार्म बंद हो जाएगा, पुनः स्थिति में सही हो जाएगा। ये हीट डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है। अगर हीट का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो यह फायर सस्पेंशन सिस्टम
से अलार्म बजेगा और 30 सेकेंड के बाद पुनः डीजी सेट बंद हो जाएगा। 30 सेकेंड अलार्म बजने के बाद स्वतः डीजी सेट 30 सेकेंड के बाद बंद हो जाएगा और सस्पेंशन सिस्टम जो है ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा। ये केवल हीट डिटेक्शन सिस्टम में ये ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम में ये ऑप्शन आएगा रीसेट करने के लिए, अगर हम आवश्यकता अनुसार उसे रीसेट कर देंगे। इसी तरह से अगर कभी बीच रास्ते में कोई बीड़ी या सिगरेट जो भी पीता हो धुएं को सेंस करके अगर एक्टिव हो जाता है तो हम उसको सुनिश्चित करेंगे कि क्या हमारे पावर कार में क्या हुआ है, और अपने आवश्यकता अनुसार अगर एक्टिव करना हो तो पुश बटन दबाकर हम एक्टिव कर देंगे, नहीं तो पुनः हम रीसेट कर देंगे।